राइट। सौर मंडल का सारे ग्रह, सौर मंडल में कितना ग्रह है? 8 ग्रह है। तो आठों ग्रह क्या करता है कि सूरज के चारों ओर एक निश्चित मार्ग पर परिक्रमा करता है, और वो जो मार्ग है ना उसे उन ग्रहों का कक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कक्षा कहा जाता है। इसको चलिए बोर्ड में अच्छे से हम लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक समझते हैं। जैसे मान लो कि ये क्या है भाई? सूरज। ये सूरज हुआ। सपोज दिस इज द सन। मान लो कि ये सूरज है, ठीक है। अब ये सूरज के बाद जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह? बुध ग्रह। तो सूरज के सबसे नजदीकी वाला ग्रह कौन है भाई? बुध ग्रह है। यहाँ पर मान लो कि ये वाला बुध ग्रह है। अब ये जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह क्या करता है? ये वाला निश्चित मार्ग, ये वाला मार्ग पर वो घूमता है, ठीक है। तो ये वाला मार्ग पर जो घूमता है, तो ये वाला जो मार्ग है इसको क्या कहेंगे? कक्षा। तो ये वाला मार्ग, ये वाला कक्षा किसका कक्षा है? ये बुध ग्रह का कक्षा है। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। और बुध ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है, और सूरज के सबसे नजदीकी वाला भी ग्रह है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर का ग्रह है शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे चमकने वाला ग्रह है, तो इसलिए इसको सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। और शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा वाहन भी कहा जाता है, जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। याद रहेगा नहीं रहेगा? तो ये जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह ये वाला मार्ग पर चलता है, ये वाला मार्ग पर चलता है, ठीक है। ये वाला मार्ग पर घूमता है। तो ये वाला जो मार्ग है ये भी तो क्या हो गया? वो कक्षा हुआ कि नहीं हुआ? वो भी कक्षा हुआ, लेकिन ये जो कक्षा है ये शुक्र ग्रह का हुआ। उसके बाद है हमारा ये प्यारा ग्रह, अद्भुत ग्रह, जिसमें जान मौजूद है। आठों ग्रह में कहीं पर जीवन नहीं है, कहीं पर इंसान बसा हुआ नहीं है। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जान मौजूद है, इंसान जिंदा रहता है, और यहाँ पर जिंदगी गुजरने के लिए जितनी भी सारे चीजों की जरूरत पड़ती है, पृथ्वी में सारे चीज अवेलेबल है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन ऐसा साइंटिस्टों का मानना है कि मंगल ग्रह पर इंसान बस्ती बसा सकता है, यानी वहां पर जो है जिंदगी जीने के लिए जितने भी सारे चीज होता है वहां पर मौजूद है, और नहीं भी है तो संभावना है, ठीक है। तो आइए, तो उसके बाद तीसरा नंबर वाला जो ग्रह है हमारा वो है पृथ्वी, हमारा अद्भुत ग्रह पृथ्वी। इसको अद्भुत ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कहा कि यही एक ऐसा ग्रह है जहां पर इंसान बसा है। समझ में आया कि नहीं आ गया? अब इस ग्रह में इंसान नहीं है, ऐसे चट्टान पड़ा हुआ है खाली, ठीक है। अब ये जो बुध ग्रह है वहां पर भी इंसान नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा चट्टान खाली सब पड़ा हुआ है। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है कि जिसमें इंसान बसा है। समझ में आया? और इसको अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। क्यों? अद्भुत तो है ये भाई, इसमें जान मौजूद है, इसी में तो हम लोग हैं। अच्छा ये बताओ, तो हम लोग पृथ्वी के अंदर है कि बाहर है? बाहर है, ठीक है। यानी मार्केट में अगर 80% इंसानों 100% इंसानों को अगर पूछा जाए कि हम लोग पृथ्वी के अंदर है कि बाहर है, तो जो नहीं जानता है, हमको तो लगता है कि 70% है, सब 70-80% जो है सब बोलेगा हम लोग पृथ्वी के अंदर है। सब बोलेगा हम लोग पृथ्वी के अंदर है। हम लोग पृथ्वी के अंदर नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। आगे आइए, उसके बाद ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, और इसका कारण है कि पृथ्वी में 71% सिर्फ और सिर्फ वाटर ही है। इसको अपने भाषा में समझो, जैसे कि 100 रुपया है कि नहीं, तो 100 रुपया में 71 रुपया जो है सिर्फ पानी। समझ में आया? अब नदी में क्या होता है? मतलब पानी होता है कि नहीं होता है? नदी में पानी रहता है कि नहीं रहता है? तो वो दूर से हम उस नदी को देखते हैं तो पानी कैसा दिखता है? नीला नहीं दिखता है? नीला दिखता है कि नहीं दिखता है? ठीक है। यानी पता क्या चला कि 71% वाटर है, 71% वाटर है। ऐसा मान लो कि एक चौथाई, जैसे मान लो कि 4 भाग में 3 भाग पानी ही पानी है, 3 भाग पानी ही पानी है, और 1 भाग में जो है पेड़ पौधे, बस्तियां, जंगल, झूड़, इंसान, जानवर सब बसा हुआ है।
समझ में आ गया कि नहीं गया? तो अब इतना जितना में पानी है तो ये पूरा का पूरा हिस्सा नीला नीला दिखेगा या नहीं दिखेगा? दिखेगा ना। उसके बाद ये बचा एक हिस्सा, तो यहाँ पर भी बताओ पेड़ पौधा है, तो पेड़ पौधा भी तो नीला दिखता है। दूर से नीला दिखता है कि नहीं दिखता है? नजदीक से हरा पर नीला ही माना जाता है। चलिए उसके बाद कहीं पर एकदम खेत है, गाछ गछली और पेड़ पौधा नहीं है, बड़े बड़े वृक्ष नहीं है, तो वहां पर खेत है। अब जब खेत है तो खेत में फसल बोता है कि नहीं बोता है? तो उसका फसल जब होता है वो भी तो हरा होता है। होता है कि नहीं होता है? तो जब दूर से देखो तो नीला दिखेगा नहीं दिखेगा? आप जहाँ पर कुछ बोना हुआ नहीं है वहां पर घास है या नहीं है? तो यही वजह है कि पूरा का पूरा पृथ्वी को अगर अंतरिक्ष से देखा जाए तो नीला नजर आता है। कैसा नजर आता है? नीला नजर आता है। मजा आ रहा है ना? कमेंट में बताओ, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है समझ में आ गया? ठीक, ओके चलो। अब ये पृथ्वी के बाद आता है मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह। अच्छे से बारीकी से समझो इसको। ये पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ रहा है ना जी? चलिए उसके बाद जो है बृहस्पति ग्रह, छोड़ के फिर बैठे जाएंगे अभी। उसके बाद एक है ग्रह जो बृहस्पति ग्रह है। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह है। और ये बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। बोलो एक बार, बृहस्पति ग्रह। याद रहेगा ना? तो बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है और बुध ग्रह सबसे छोटी ग्रह है। याद रहेगा कि नहीं रह गया? अब इधर आ जाओ कि ये जो बृहस्पति ग्रह है और ये जो मंगल ग्रह है, तो मंगल ग्रह का जो कक्षा है ये उसका कक्षा हुआ ना जी? ये इसका कक्षा हुआ मंगल ग्रह का, और सॉरी बृहस्पति ग्रह का। और ये वाला मंगल ग्रह का कक्षा, ये वाला पृथ्वी का कक्षा, और ये वाला शुक्र ग्रह का कक्षा, ये वाला बुध ग्रह का कक्षा। और यहाँ जो भी जाएंगे जल जाएंगे। अरे वहाँ तो क्या पृथ्वी में तो जल रहे हैं। जल रहे कि नहीं जल रहे पृथ्वी में? यही तो ऐसे जल रहे। जाओ बाहर में 10 मिनट खड़ा हो जाओ, जला करके काला कर देगा। और बोलेगा काला काउंटा कहाँ से आ गया रे? देखा है ना, जो किसान लोग को देखता है ना, अच्छा इंसान, अच्छा किसान, गोरा रंग का किसान भी काला हो जाता है। वो इसलिए कि धूप में, कड़ी धूप में काम करते हो। समझ में आ गया कि नहीं गया? मेरा एक ठो नाना ठीक है, गोरा इंसान, किसानी करते करते बूढ़ा हो गया, और बूढ़ा होकर के काला हो गया। तो किसान का दर्द किसान ही जाने रे भैया। तो ये जो बृहस्पति ग्रह है और मंगल ग्रह है, इन दोनों का कक्ष के बीच में जो भी जगह खाली है कि नहीं, तो इतने हिस्सा में क्षुद्र ग्रह घूमता है। क्या? क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में कौन सा क्या पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। अब सर क्षुद्र ग्रह क्या होता है बोल दे? आइए ना, ऐसे देखो, सब ग्रह सब आपस में घूमता है कि नहीं घूमता है? जब इंसान रास्ता पर चलता है तो इंसान से टकरा जाता है कभी कभी। टकराता है कि नहीं टकराता है? तो टकराने के बाद जब टकरा जाता है तो दोनों का हानि होता है। हानि होता है कि नहीं होता है? हो सकता है उसको लगा दोनों किसी को भी लगा होगा। एक काम करना, घर जाना और मिट्टी का 2 ढेला ले लेना हाथ में। घर जाकर के मिट्टी का 2 ढेला ले लेना हाथ में, और दोनों को ऐसा टकरा देना। दोनों का जब ऐसा टकराएगा तो उससे छोटा छोटा मिट्टी का कण खसेगा या नहीं खसेगा बताओ? छूटेगा या नहीं छूटेगा बताओ? छोटा छोटा टुकड़ा में वो बटेगा या नहीं बटेगा बताओ? तो वैसे ही होता है हमारे सौरमंडल में। जब ग्रह सब मतलब घूमता है कि नहीं, तो आपस में कभी कभार टकरा जाता है। टकराने के बाद वो छोटा छोटा हिस्सा जो है छोटे छोटे हिस्से में बढ़ जाता है, माने टकरा जाता है, और टकरा करके जो है थोड़ा बड़ा हिस्सा जो है छूट जाता है। ठीक है, और वही सब क्या करता है? वही सब कौन सा ग्रह के बीच में पाया जाता है? बुध ग्रह और शुक्र ग्रह। और जो छूट करके अलग हो जाए उसे ही तो क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अरे याद रहेगा या नहीं रहेगा? यानी क्षुद्र ग्रह छूटे गलो, क्षुद्र ग्रह छूटे गलो। अरे जो अलग कोई ग्रह से छूट जाता है वो क्षुद्र ग्रह हो जाता है।
याद रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, बाकी का टॉपिक आगे देखा जाएगा। समझ में आ गया? आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर अगले वीडियो तक इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।